मित्रों नमस्कार। मेरा एक स्टेटमेंट है, अंग्रेजी में आपको तुरंत मिलेगा, हिंदी में आधे घंटे में लोड हो जाएगा। ये जो दूसरा मेगा स्कैम आया है, दूसरा क्या कहूँ, कॉमनवेल्थ के बाद 2G स्पेक्ट्रम, CVC अपॉइंटमेंट, आदर्श कोऑपरेटिव के बाद एक नया स्कैम आया है जिसमें आपको मालूम है कि 70 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम को अलॉट किया गया बिना किसी ऑक्शन के इसरो के द्वारा थ्रो अवे प्राइस पर। एक बात हम कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे रेजिम को प्रेजाइड करते हैं जिसमें रोज स्कैम होते हैं, हजारों करोड़ का लॉस पब्लिक का होता है, yet he is Mr. Clean or claims to be Mr. Clean. It is self-evident that the regime headed by Dr. Manmohan Singh is one of the most corrupt since independence. Now we can say safely. The alarming regularity with which scams after scams, scandals after scandals are becoming public day by day. मित्रों, काफ़ी कुछ चर्चा आई है कि इसरो का एक जो कमर्शियल आर्म है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन, उसने एक देवास मल्टीमीडिया के साथ सैटेलाइट के लॉन्चिंग का एक एग्रीमेंट किया था 2005 में, और उस एग्रीमेंट के आधार पर 20 वर्षों के लिए 70 मेगाहर्ट्ज के जो स्पेक्ट्रम थे उसको उनको यूज करने की छूट मिल गई लीज के रूप में, सिर्फ 1000 करोड़ के बिना पर। आपको मालूम है कि भारत सरकार ने अभी 3G स्पेक्ट्रम को ऑक्शन किया था। इसमें भारत सरकार को मिला था 67,719 करोड़, 67,719 करोड़। और जो उन्होंने ब्रॉडबैंड को ऑप्शन किया था वायरलेस एक्सेस सर्विस के लिए, उसमें दे गॉट 38,000 करोड़, 1 लाख करोड़ प्लस दे गॉट इन ऑक्शन। आज हम प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से कुछ सवाल पूछ रहे हैं, 8 सवाल पूछा है। ये सब आपको मेरे लिखित वक्तव्य में मिलेगा। पहला सवाल यह है कि स्पेक्ट्रम इज ए नेशनल प्रॉपर्टी, इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Whenever it is leased to any body like ISRO or any others, they are trustee for their use. They cannot alienate it by transfer or lease or otherwise, unless Government of India concurs. भारत सरकार की अनुमति के बिना आप स्पेक्ट्रम को दूसरी बॉडी को दे नहीं सकते। मेरा पहला सवाल यह है, प्रधानमंत्री जी आप स्पेस विभाग के भी मंत्री हैं, ये साफ साफ बताइए, डिड यू अप्रूव दिस ट्रांसफर बाय वे ऑफ लीज टू इसरो? इफ सो, ऑन व्हाट टर्म्स एंड कंडीशन, एंड इफ नॉट देन व्हाई नॉट? प्रधानमंत्री जी बताइए कि आपने स्पेक्ट्रम को देने के लिए क्या अनुमति दी थी इसरो को? अगर दी थी तो किन शर्तों पर दी थी, और अगर नहीं दी थी तो क्यों नहीं दी थी? ये पहला सवाल है। ये देवास और इसरो के बीच में एक एग्रीमेंट है 2005 का। इसी एग्रीमेंट में लीज के स्पेक्ट्रम के लीज की बात है। प्रधानमंत्री जी ये बताइए कि क्या ये एग्रीमेंट आपने अप्रूव किया था, आप मतलब आपके विभाग ने? अगर नहीं तो क्यों नहीं किया था? तीसरा सवाल एक बहुत जरूरी सवाल है। जब ये विषय आपके अप्रूवल के लिए आया था, और अगर नहीं आया था तो इससे बड़ा कोई मजाक हो नहीं सकता भारत सरकार के साथ। आई कैन टेल यू एज अ फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट नो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कैन बी एलिनेटेड बाय एनी कॉर्पोरेशन विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। तो अगर आपका अप्रूवल नहीं गया तो इससे अधिक दुर्भाग्य की और कोई बात हो नहीं सकती। उस पर हम अलग से टिप्पणी करेंगे। लेकिन आपने कभी इंसिस्ट किया कि इसरो पब्लिक ऑक्शन करे इस स्पेक्ट्रम का? आपको मालूम है कि 2005 में इंडिया की टेलीफोनी बहुत फैल गई थी।
तो स्पेक्ट्रम बहुत ही पावरफुल था, आपको मालूम है। तो क्या आपने इंसिस्ट किया कि इसको पब्लिक ऑक्शन किया जाए? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? ये जवाब प्रधानमंत्री आप बताइए। अगर आपने पब्लिक ऑक्शन नहीं भी किया तो क्या आपने इसरो को निर्देश दिया कि आप किसी ऐसे मैकेनिज्म से रीजनेबल प्राइस को डिटरमिन करिए? यू नो, दे आर मैकेनिज्म। अगर आप ऑप्शन नहीं भी करते हैं, कोई जमीन है बाकी है, तो उसकी मार्केट प्राइस को आप डिटरमिन करते हैं। तो क्यों नहीं डिटरमिन किया गया, यह सवाल हम जानना चाहेंगे। यहां पर आपको मालूम है, जो कल निर्मला जी ने हल्की सी चर्चा भी की थी, कि 20 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम को बीएसएनएल को 12,487 करोड़ में दिया गया। दिस इज 70 मेगाहर्ट्ज गिवन एट ए थ्रोअवे प्राइस ऑफ जस्ट 1,000 करोड़। व्हाई? हमें जानकारी मिली है, अभी पीएमओ का एक स्टेटमेंट है, वो भी हम चर्चा करेंगे, कि स्पेस कमीशन ऑफ इंडिया ने जुलाई 2005 में डिसाइड किया है कि हम इसको टर्मिनेट करेंगे एग्रीमेंट को। वाई जुलाई 2010? बीच में 5 साल क्या हो रहा था? 5 साल पहले ये गलती क्यों नहीं पकड़ी गई? अगर पकड़ी गई तो उसको रखा क्यों नहीं गया? और प्रधानमंत्री कार्यालय में एक और सज्जन थे, पृथ्वीराज चौहान, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिनके जिम्मे स्पेस विभाग भी था। वो क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी दोनों 5 साल क्यों शांत? और 2005 में ऐसा क्या हुआ कि आपको इसको रिव्यू करके टर्मिनेट करने का निर्णय करना पड़ा? द बीजेपी वुड लाइक टू डिमांड व्हाट वाज द प्रोवोकेशन इन जुलाई 2010? व्हाई नॉट अर्लियर? इस सवाल का हम जवाब प्रधानमंत्री से जानना चाहेंगे। जरा मोबाइल प्लीज शांत रहेंगे, बड़ी कृपा होगी। उसके बाद जुलाई 2010 का जो निर्णय हुआ है टर्मिनेट करने का, आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? विच इज द हिडन हैंड विच इज ट्राइंग टू सेव दिस डील, आइदर इन नॉट गेटिंग पब्लिक ऑक्शन डन और नॉट getting the decision to terminate being implemented. हम एक बात और जानना चाहेंगे कि आज देवास मल्टीमीडिया ने एक बात पब्लिकली कही है कि हमको एग्रीमेंट की सूचना नहीं है। तो फिर कौन सा एग्रीमेंट रिव्यू हो रहा है? आज के हिंदू अखबार में उनका पूरा बॉक्स में छपा है, कुछ जगह और भी छपा है कि हमें कोई जानकारी नहीं है। Why the whole deal is shrouded in mystery? A lot of suspicious circumstances are surrounding it. ये हम जानना चाहेंगे। मित्रों, एक अंतिम सवाल हमने उठाया है कि जो श्रीमान चंद्रशेखर हैं, ये इसरो के फॉर्मर साइंटिफिक सेक्रेटरी थे। रिटायर करने के तुरंत बाद इनको इसरो के साथ कॉमर्स करने की अनुमति किसने दी और किन शर्तों के साथ दी? ये सवाल भी हम जानना चाहेंगे। हम प्रधानमंत्री से पूछेंगे, इन प्रश्नों का उत्तर दें। आज उनका एक स्टेटमेंट आया है कि कोई लॉस नहीं है, दैट्स ऑल। एग्रीमेंट की वो इनकार नहीं करते। प्रधानमंत्री जी, मेरा एक सीधा सवाल यह है कि क्या 1,000 करोड़ रुपए में 70 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम को देवास मल्टीमीडिया को दिया गया कि नहीं दिया गया? यह सवाल है। सवाल यह नहीं कि लॉस हुआ या नहीं हुआ, वो सेकेंडरी एस्पेक्ट है। The second question, Mr. Prime Minister, I am asking again and again from you. You are the Minister of Space. There is no Raja and no Kalmadi here. The department directly comes under your charge. Did you approve the deal or did you not? If yes, under what conditions? If no, why not? ये सवाल है, इसलिए उनका उत्तर बिल्कुल अस्पष्ट है, असंतोषजनक है। ये प्रेजम्पटिव वैल्यू इसकी 2 लाख करोड़ आकी गई है। स्वाभाविक है, जैसा मैंने बताया आपको कि अगर बीएसएनएल को 20 मेगाहर्ट्ज 12,487 करोड़ में दिया जाएगा, जो कि एक भारत सरकार की कंपनी, और अभी लगभग 1 लाख करोड़ में बेचा गया, तो इसकी कीमत 1,000 करोड़ तो कभी नहीं हो सकती 80 मेगाहर्ट्ज की। उसकी सही कीमत क्या है, आप बताइए। हम चाहते हैं देश के सामने ये सवाल आने चाहिए। द कंट्री इज deeply agitated over these such questions.
और जो प्रधानमंत्री का जवाब है उसे मैं असंतोषजनक ही नहीं कहूंगा, इट इज इररिस्पॉन्सिबल। We expected a better reply from the Prime Minister. The matter is in public domain for the last 2 days. The entire media has taken up the issue. It is the front page story. Detailed backup evidence is being given, and yet this kind of terse reply has come about. मित्रों, हम यही कहना चाहेंगे कि हम तो इसकी प्रॉपर और प्रॉम्प्ट इंक्वायरी की बात तो करते ही हैं, लेकिन एक सवाल पूछना है प्रधानमंत्री से कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और कितने स्कैम, कब तक, इसका भी तो उत्तर मत दीजिए। आप कहते हैं कि करप्शन है, ये ठीक होना चाहिए, इससे देश की छवि खराब हो रही है। उनका हम लोग आजकल सेमिनार में ये, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर सपोज टू कंटेन द रॉट, यू आर सपोज टू टेक एक्शन। नाउ यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर नियरली 7 years। इसलिए हमने उनसे कहा है कि ये पैसा लाखों करोड़ का, उससे कितनी सड़कें बनती, कितने अस्पताल बनते, कितने गरीबों के लिए स्कूल बनते। हम उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। हम इस विषय को छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर प्रधानमंत्री जी उत्तर नहीं देंगे तो हिज कल्पेबिलिटी वुड बिकम ऑल द मोर एविडेंट। वी डोंट वांट टच रिप्लाई लाइक दिस। वी वुड अप्रिशिएट ए प्रॉपर इंक्वायरी एंड क्लियर क्वेश्चंस, clear answers to my very clear questions. एक अंतिम आग्रह मुझे करना है, सोनिया गांधी जी, आप कब तक चुप रहेंगी? कभी तो कुछ बोलिए। आप एनएसी की चेयरमैन हैं, आप कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट हैं, आप इस सरकार की सबसे बड़ी नेता हैं। डू यू ओन सम अकाउंटेबिलिटी और नॉट, मैडम सोनिया गांधी? द नेशन वांट्स टू नो फ्रॉम यू। आपने कॉमनवेल्थ पर कुछ नहीं बोला है, आपने 2G पर कुछ नहीं बोला है, आपने आदर्श पर कुछ नहीं बोला है, आपने CVC पर कुछ नहीं बोला है। अब एक नया स्कैम आया है, कभी आप कुछ बोलेंगी? या यू विल एक्सरसाइज पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी? ये सवाल भी हम उठाना चाहेंगे। बस मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। अब आपके कोई सवाल है? एक मिनट। ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, ऑल पार्टी मीटिंग हुई है। हमारा स्टैंड बहुत ही क्लियर है कि जेपीसी होनी चाहिए। जो घटनाएं आ रही हैं, हम जेपीसी की मांग पर अडिग हैं और जेपीसी की मांग के लिए जो वातावरण बनना चाहिए वो सरकार को करना है। संसद में हम सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी जेपीसी की मांग बहुत ही स्पष्ट है और देश इस पूरे स्कैंडल्स और स्कैम्स के सारे डायमेंशंस की जानकारी चाहता है जो जेपीसी कर सकता है।